मीनाक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारे साथ है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आइए जानते हैं इस समय जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पर उनकी क्या राय है। सर बहुत बहुत आपका प्रभा साक्षी में स्वागत है। इस समय किसान आंदोलन एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और दिल्ली के चुनाव भी अभी पास में होने वाले हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, किसान आंदोलन की जो टाइमिंग्स रहती हैं वो ज़रूर एक सोच का विषय है जो सब लोग समझ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक किसानों की समस्या की बातें हैं, जो उनकी एमएसपी की प्रॉब्लम्स हैं या अन्य अनेक तरह के क्रेडिट की फैसिलिटीज़ की बात है, उसके ऊपर मोदी सरकार ने काफ़ी काम किया है पिछले 10 वर्षों में। चाहे कोऑपरेटिव के रिफॉर्म्स के माध्यम से या पैक्स जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं या वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनके माध्यम से किसानों के लिए काफ़ी क्रेडिट की अवेलेबिलिटी के लिए काम किया है। एमएसपी को भी काफ़ी टाइम पे अलग अलग समय में सीजनल लेवल पे बढ़ा रहे हैं, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। किसानों की सब मांगे मानी गई है। पिछली बार जब उन्होंने कहा था कि 3 फार्म बिल्स को, जो कि बहुत लोगों के रिकमेंडेशंस के बाद लागू किए गए थे, किसानों ने कहा कि हम इन्हें वापस लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने वापस लिया था। उसके बाद बार बार मुझे लगता है कि इसमें जो पॉलिटिकल एंगल है, अपोजिशन पार्टी जो जिस तरह से इसको पॉलिटिकली उनको एक्सप्लॉइट करती है, वो चिंता का विषय है। चुनाव के आसपास ही ऐसी चीजें जो होती हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? जैसे अभी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर स्याही और पानी फेंकने का भी सिलसिला चल चुका है, तो और किसान आंदोलन भी बॉर्डर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ गए हैं, आम जनता प्रभावित हो रही है। तो इन तमाम जो खिचड़ी पकी है एक साथ चुनाव के आसपास, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? नहीं, देखिए, इसका आपने सही विषय उठाया है और मैं आपके माध्यम से आपके प्रभा साक्षी के श्रोताओं को भी बोलना चाहता हूँ। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो उसके अंदर इंटरवीन करती हैं, वो एक तरीके से उनके हित में नहीं करते। अगर उनको इतनी किसानों की चिंता है तो पार्लियामेंट में जब डिस्कशन हो रहे थे तो राहुल गांधी सो रहे थे। तो ये जो अलग अलग विषयों पे हंगामा खड़ा कर दो, फिर उसके ऊपर एक्शंस लेने के लिए कोई सजेशंस नहीं दो, फिर अगर सरकार कोई सॉल्यूशंस करती है तो उसको इम्प्लीमेंट मत होने दो, उसके लिए फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करो। ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसे एंटी इंडिया फोर्सेस हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पिछले बार तो हमने देखा था किसान आंदोलनों में क्या हुआ। किसानों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, उनके हित में हम काम कर रहे हैं, उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हम तत्पर हैं। संसद की बात की, अभी संसद में धनखड़ जी ने बोला है किसान मंत्री से बोला है कि आपको इस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही, बात क्यों नहीं मानी जा रही है, किसानों की टीम से बात क्यों नहीं की जा रही है। धनखड़ जी ने खुद बोला है, तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, सरकार कितने बार कृषि मंत्री जो हमारे हैं शिवराज सिंह चौहान खुद पर्टिकुलरली सब तरीके से बात करके उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आगे तत्पर हैं। पीछे बार भी तोमर साहब और पीयूष गोयल खुद कई महीनों तक चर्चा करते रहे। तो सरकार तो पूरी तरह से तैयार है और केवल बातचीत की बात नहीं है। हम लोग तो ग्राउंड लेवल पे एमएसपी को लेके जो रिकमेंडेशंस हैं उससे ऊपर रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, उन पे सब पे रेट्स जो किसान मांगते हैं उसके अनुसार देते हैं। असली प्रॉब्लम ये है कि जो किसानों को एमएसपी की प्राइस के अंदर जो खरीदारी होनी चाहिए वो स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट्स जो कांग्रेस के, खासकर अपोजिशन के जो स्टेट्स हैं, वो एमएसपी पे खरीदते ही नहीं है। वो समस्या है। मात्र 6% की प्रोड्यूस जो होती है वो एमएसपी पे खरीदी जाती है। तो ये स्टेट्स का जो प्रॉब्लम है कि एमएसपी डिक्लेयर करने वाली बात नहीं है, उस पर खरीदारी की जो बात है, केंद्र सरकार फंड्स भी ट्रांसफ़र करती है लेकिन प्रदेश सरकारें उनको इम्प्लीमेंट नहीं करती। सर इस बार किसानों की मांग में एक लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई थी जिसमें किसान मारे गए थे, तो वो कह रहे हैं उनके साथ न्याय नहीं हुआ है अभी तक। वो अपनी 7 डिमांडों में इस बार जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें एक ये भी है कि उन पीड़ितों को मुआवजा प्रॉपर नहीं हुआ है, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। तो ये कितना जायज़ है सर? देखिए, किसान जो कोर्ट अंडर सब जुडिस मैटर है, उस किसान जिस तरह से किसानों की डिमांड है तो कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। कोर्ट जो भी फैसला देगा उसके ऊपर हम लोग प्रतिबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। सर।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।